Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So this is a very important video for all those people who want to improve their English, because here we are going to talk about the basics of English grammar. So I will make this video in Hindi so that everything is clear to all of you. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही आपकी ग्रामर की स्टार्टिंग होती है, तो आपको उसके बारे में सबसे पहले अगर पता होगा तो आप कभी भी सेंटेंस बनाने में या बोलने में या लिखने में और इंग्लिश में कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम एक सेंटेंस जैसे देखते हैं कि राम ईट्स एन एप्पल। अब इसमें सबसे पहले ये देखना है कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक सब्जेक्ट चाहिए होता है। सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला, जो कोई भी कुछ काम कर रहा है। जैसे इस सेंटेंस में राम ईट्स एन एप्पल, तो राम काम कर रहा है, तो वो हमारा सब्जेक्ट होगा, वो नाउन या प्रोनाउन होगा। अब ईट्स जो है वो हमारा वर्ब है, जिसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं, और वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। आई थिंक इतना आपको पता होगा। और उसके बाद राम क्या काम करता है, ही ईट्स एन एप्पल, कि वो एप्पल को खाता है। तो जो एप्पल है मतलब जिसके ऊपर वो काम हो रहा है या जिसके साथ वो काम हो रहा है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये देखना है कि बाकी जो सेंटेंस का पार्ट है वो तो सेम ही रहेगा। अगर हमें कोई टेंस चेंज करना है तो उसकी क्या चेंज करना होता है, उसकी वर्ब की फॉर्म को चेंज करना होता है। तो अब अगर हम यहाँ पर वर्ब की फॉर्म देखेंगे कि राम एक सेब खाता है, राम ईट्स एन एप्पल, तो यहाँ पर ईट्स लगा हुआ है। तो इस चीज़ को हमें देखना है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर अगर हम इसे बोलें कि प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो उसकी फॉर्मेशन ऐसे होती है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ हमें इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और कुछ भी नहीं लगाना उसके साथ। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और उसके साथ साथ बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, मीन्स प्रेपोजिशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, कंजंक्शंस हैं, कुछ भी हैं, तो वो बीच बीच में यूज़ होता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो अब हमें ये देखना है कि एक तो हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो इस तरह से बन जाता है कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसकी सेंस क्या आती है, करता है, जाता है, खाता है, पीता है, रहता है, मीन्स जिसके पीछे ता ते ती होता है। तो आपको अगर हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो आपको ये देखना है कि अगर आपका सेंटेंस जो है वो एंड हो रहा है करता है, ता ते ती और है, उसके बाद अगर है आ रहा है ता ते ती के बाद, तो आपने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। बट समटाइम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक और तरह से भी बनता है। अब जैसे अगर आपने बोलना है कि सेब लाल है, राइट, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप बोलेंगे एप्पल इज रेड। तो अब आप इन दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करेंगे कि पहले अगर आपने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाई थी तो उसकी सेंस आ रही थी करता है, ता ते ती वाली सेंस आ रही थी, लेकिन अगर सिर्फ है की सेंस आ रही है आपके सेंटेंस में, तो वहाँ पर आपने इज, एम या आर लगाना है, और वहाँ पर आपने कोई मेन वर्ब नहीं लगाना। वहाँ पे सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगा जो कि प्रेजेंट का होगा, जो कि इज, एम या आर होगा, वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। मीन्स अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें इज लगेगा, अगर वो प्लूरल है तो उसमें आर लगेगा। तो अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जो कि एक मिस्टेक है, जो कि आई थिंक इवन 90% पीपल दे डू दिस मिस्टेक। वो क्या मिस्टेक होती है कि उनको ये समझ नहीं आता कि जैसे मैंने जो पहला यूज़ बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कि जिसमें हम करता है, करती है वाली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा रहे हैं, उसमें कई बार अब होता है कि हम जैसे गो लगाते हैं, कई बार हम गोज लगाते हैं, कई बार हम राइट लगा रहे हैं तो कई बार हम राइट्स लगा रहे हैं।
तो उसका क्या रीज़न है और उसे हम करेक्टली कैसे यूज़ करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप ज़रूर समझें और इसकी प्रैक्टिस भी करें। तो अब हमें क्या करना है कि ये देखने के लिए कि हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है या नहीं लगाना, उसके लिए हमें सिर्फ अपने सब्जेक्ट को चेक करना है। सब्जेक्ट को चेक करने का मीन्स है, सब्जेक्ट मीन्स जो वर्ब से पहले जो लगा हुआ है, जो काम करने वाला है या फिर जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में। तो अगर वो हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब होता है ही, शी या इट। ही का मतलब है कोई भी, किसी भी बॉय का नाम, मतलब जिसकी जगह पे आप ही यूज कर सकते हैं। शी का मतलब है किसी भी गर्ल का नेम, जिसकी जगह पर भी आप शी यूज कर सकते हैं। और इट किसी भी चीज का नाम हो सकता है जिसकी जगह पर आप इट यूज कर सकते हैं। मीन्स अगर वो ही, शी या इट डायरेक्टली है या फिर वो किसी एक चीज का नाम है, एक चीज का नाम होना चाहिए, वो प्लूरल नहीं होना चाहिए। मीन्स वो एक तो वो थर्ड पर्सन होना चाहिए, उसके ऊपर वो सिंगुलर होना चाहिए, वो सिंगल होना चाहिए। वो अगर ज्यादा है तो हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। तो एस और ई एस सिर्फ उन्हीं चीज़ों के साथ, उन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा जो थर्ड पर्सन है और जो सिंगुलर हैं, राइट। अब यहाँ पर आप देखें, अगर हम आई है, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है लेकिन वो सिंगुलर है, तो उसके साथ एस ई एस नहीं लगेगा। आई गो बट ही गोज, तो ऐसे लगाएंगे हम। मीन्स अगर अब हम दे देखें, दे जो है वो थर्ड पर्सन है लेकिन वो प्लूरल है, तो उसके साथ भी नहीं लगेगा। दे गो बट शी गोज, मीन्स शी जो है वो थर्ड पर्सन है बट सिंगुलर है, और दे जो है वो थर्ड पर्सन है बट प्लूरल है। तो सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि जो हमारा रूल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस ई एस लगेगा और किसी के साथ नहीं लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स ही, शी, इट, दे नहीं, राइट, आई नहीं। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब आप इसकी प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब ऐसी ही वीडियोस की सीरीज़ आने वाली है जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करके पूरा एंड तक ग्रामर की स्टडी करेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर।